हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 8वां बाब पहली 11 आयत। उस वक्त यीशु कोहे जैतून को गया और सुबह सवेरे फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। तब फकीर फरीसी एक औरत को लाए जो ज़ना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके उससे कहा, ए उस्ताद, ये औरत ज़ना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। मूसा ने तो शरीयत में हमको हुक्म दिया है कि ऐसों को संसार करें, बस तू क्या कहता है? उन्होंने ये उसे आजमाने के लिए कहा था ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने की वजह पाए। मगर यीशु झुककर उंगली से ज़मीन पर लिखने लगा और जब वो उससे सवाल करते ही थे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो बेगुनाह हो वो ही पहले इसके पत्थर मारे। और फिर झुककर ज़मीन पर लिखने लगा। और वो ये सुनकर बुजुर्गों से लेकर एक एक करके चले गए और यीशु अकेला रह गया और औरत बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, बीबी, वो कहाँ गए हैं? क्या किसी ने फतवा नहीं लगाया? उसने कहा, ए खुदावन, किसी ने नहीं। और यीशु ने कहा कि मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगाता, चली जा, फिर गुनाह न करना। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, जब कभी हम अदालतों, पंचायतों या फिर किसी फैसला करने वाली कमेटियों या इदारों को देखते हैं तो हमें बड़े बड़े हजूम नजर आते हैं, जिनमें से कुछ लोग किसी को गुनाह की सज़ा दिलाने के लिए भागते फिरते हैं। कुछ लोग बेगुनाहों को गुनहगार ठहराने की जुस्तजू में लगे होते हैं। कुछ लोग अदालतों में अपने मतलब का बयान दिलवाना चाहते हैं। ऐसे माहौल में इंसाफ कहाँ मिलेगा? हर कोई अपनी झोली में पत्थर लिए फिरता है। हमें यीशु की तरह कोई चैलेंज करने वाला शख्स कब मिलेगा? जब वो कहेगा कि जो बेगुनाह है वो पहला पत्थर मारे। जब वो कहेगा कि जो बेगुनाह है वो पहला पत्थर मारे। ऐसे माहौल में माफ़ी और कबूलियत के कल्चर को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। ए माफ़ करने वाले खुदा, तो मुझे याद दिलाता है कि मैं अपने गुनाहों पर निगाह करूं और एक दूसरे को माफ़ करने का एहसास अपने दिल में पैदा करूं। मुझे माफ़ करना सिखा। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।